Hello, everyone. Welcome to our very first episode of Healthy Conversations at Akash Hospital. आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जिसमें हर औरत एक फेज से गुजरती है जिसमें उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो है मेनोपॉज। तो इसके बारे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमोदिता आहूजा। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर। Thank you so much, and I'm so happy that we are talking about menopause today so fearlessly and openly. डॉक्टर, सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं कि मेनोपॉज होता क्या है, किस एज में होता है, और इसमें वुमेन का क्या एक्सपीरियंस सेम ही होता है या सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है? तो मेनोपॉज को हम डिफाइन करते हैं जब किसी भी औरत को 12 महीने के लिए पीरियड्स नहीं हुए और हमने बाकी सारी चीज़ों को रूल आउट कर दिया है, जैसे प्रेगनेंसी, थायराइड इश्यूज़ या कोई ओवेरियन सिस्ट जिसकी वजह से पीरियड्स रुक सकते हैं। अगर हमने इन सब चीज़ों को रूल आउट कर दिया है और 12 महीने तक पीरियड नहीं आए हैं तो हम इसे मेनोपॉज बोलते हैं। ये मेनोपॉज जो है यूजुअली हर किसी को 45 to 55 इयर्स के बीच में होता है, और इससे पहले एक फेज होता है जो कि मेनोपॉज से 10 इयर्स पहले शुरू हो जाता है, जिससे हम बोलते हैं पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज में सारे हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बहुत रैपिडली ऊपर नीचे हो रहे हैं, एंड हेंस उसकी वजह से सारे सिम्टम्स आते हैं जिसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे। सब वुमेन का बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। कई लोगों के लिए जो जैसे स्पेशली वर्किंग वुमेन होती है उनको नहीं पता चलता और उनका पेरीमेनोपॉज का टाइम ऐसे ही निकल जाता है, बट फॉर सम पीपल इट इज so bad that even day-to-day activities become a challenge. So specifically the perimenopausal symptoms can be really concerning and can be really, like, it can affect your day-to-day activities to a lot of extent. राइट। डॉक्टर, मेनोपॉज के सिम्टम्स सिर्फ पीरियड्स बंद होने तक लिमिटेड नहीं हैं, तो एवरी वुमन गोज थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल फिजिकल चेंजेस। तो ये जो सिम्टम्स है इसके डेली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज एक फीमेल सफ़र कर सकती है। राइट, मोस्ट कॉमन आर द हॉट फ्लैशेस, यानी बैठे बैठे सडनली गर्मी लगना, सडनली ठंड लगना, रात को सोते सोते गर्मी से और पसीनों में उठना, दैट इज कॉल्ड एज नाइट स्वेट्स। ये सबसे कॉमन है और सबसे पहला सिम्टम है जब पेरीमेनोपॉज शुरू होता है, उस टाइम सबसे पहले हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेट्स होने शुरू होते हैं। उसके बाद मूड चेंजेस होने शुरू होते हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, सडन मूड चेंजेस, समटाइम्स यू आर वेरी हैप्पी, समटाइम्स यू फील वेरी वेरी सैड, देयर वेजाइनल ड्राइनेस, मोस्ट कॉमन, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, अनदर कॉमन प्रॉब्लम, एंड देन जॉइंट पेन्स। कुछ लोगों को ऐसे लगता है दैट दे आर लूजिंग देयर कंसंट्रेशन इन द ऑफिस और एट वर्क। अब समटाइम्स दे फील दैट हम घर पे काम ही नहीं कर पा रहे, किचन में खड़े ही नहीं हो पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ थकान महसूस हो रही है। तो उनको लगता है कि हमारे साथ कुछ बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो रही है या फिर खून की कमी हो रही है जिसकी वजह से ना पीरियड्स हो रहे हैं और ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज़ नथिंग बट पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज। डॉक्टर, सुना जाता है कि मेनोपॉज के बाद बोन्स एंड हार्ट जो है वो वीक हो जाता है, इसमें थोड़ी सी लाइट डालिए, इसमें कितनी सच्चाई है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, हमें बात समझनी चाहिए कि जो हमारे फीमेल हार्मोन्स होते हैं दे आर नॉट ओनली मेंटेनिंग आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिर्फ पीरियड्स के लिए, प्रेगनेंसी के लिए वो हार्मोन्स नहीं होते, वो हार्मोन्स का इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी पे होता है। ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग आवर स्किन हेल्थ, बोन हेल्थ, heart health, mental health, eye health, everything is maintained by that single hormone। और जैसे ही वो ड्रॉप होने लगता है तो सडनली हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट आने लगता है। स्किन इलास्टिसिटी लूज होती है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, एंड हेंस द चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स आर मोर ड्यूरिंग पोस्ट मेनोपॉजल टाइम। हार्ट, because estrogen is heart protective, so we are losing that protection, so heart attacks के risk ज़्यादा बढ़ जाते हैं। So it's very very important that we think of preventive health during this time. We think of all those preventive tests जैसे bone mineral density का टेस्ट जो हम bones के लिए कराते हैं to know कि osteoporosis तो नहीं हो रहा, osteopenia तो नहीं हो रहा, so that हम पहले ही उसका treatment कर दें before we realize कि oh suddenly by a minor fall I've got a fracture।
और सडनली वन डे वी रियलाइज दैट ओ मुझे तो इंजाइनल पेन हो रहा है, यू नो, ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप गेटिंग द प्रिवेंटिव टेस्ट। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बोन मिनरल डेंसिटी एवरी 2 years कराओ, अपने पूरा ब्लड चेकअप, ब्लड वर्क एवरी ईयर कराओ, अल्ट्रासाउंड एवरी ईयर कराओ, ब्रेस्ट की मैमोग्राफी एवरी ईयर कराओ। सो ये सारे प्रिवेंटिव टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ लाइफ। डॉक्टर, अगर कोई वुमेन मेनोपॉज के सिम्टम्स से बहुत परेशान है तो उसे क्या करना चाहिए, और मेडिसिन लेना क्या ज़रूरी है, या लाइफस्टाइल से भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि 90% इंडिया में लोगों को क्या लगता है, अब तो जिंदगी निकल गई, अब क्यों इस बारे में बात करना, धीरे धीरे ये सिम्टम्स भी चले जाएंगे, बट वी डोंट हैव टू सफर इन साइलेंस। राइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसीलिए अपने डॉक्टर से बात करो, सो दैट दे विल एनालाइज दैट वेदर यू नीड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और जस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज मोर देन इनफ। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? हेल्दी लाइफस्टाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्दी डाइट। डाइट में हाई प्रोटीन डाइट इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि प्रोटीन पाउडर्स लेना शुरू कर दो जिससे किडनी पे बैड इफेक्ट हो, नो, your natural protein intake should be high, so that because the muscle loss during this time is very very high, so we need to maintain those muscles. तो इसलिए protein is important, sugar should be less, and try to have good fats in your diet, and your थाली जिसे हम बोलते हैं, it should be colorful with all kind of vegetables, all kind of fruits, and major amount of protein. Second important thing is, especially India mein people don't believe in doing strength training during this diet. This is very important because muscle gaining is important. Because of loss of estrogen, we are losing muscle. So wo loss of muscle can only be rebuilt with the strength training of the muscles. So strength training, yoga is very very important during this diet. But if the symptoms are too severe, which are not getting treated by this also, but by the change in the lifestyle, it is important that we consider taking hormone replacement therapy. Okay, so very very important. It will help in relieving the symptoms to major extent and help in passing that perimenopausal phase in a very beautiful way and not in a way where you are suffering every time. राइट राइट। डॉक्टर साहब, पॉडकास्ट के एंड में मैं आपसे 2 चीज़ें पूछना चाहूँगी। पहला कि मेनोपॉज से जुड़े क्या क्या मिथ्स हैं जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, और दूसरा कि हर वुमन के लिए आपके लिए क्या मैसेज होगा? The most common thing that I tell everyone, that don't suffer in silence. राइट, We need to talk about it because this is just a new phase of life, new beginning of a third phase of life. Actually हम बोलते हैं first is मिनार जब पीरियड शुरू हुए, फिर second जो हमारा reproductive life, and third is a menopausal. So why do we have to keep shut and suffer? Like how we talk about pregnancy, like how we celebrate starting of periods, we should celebrate this also. And it should not be like कि यार अब तो वेट गेन होना ही है, अब तो सब खत्म हो गया है, अब तो बस हमें बिस्तर पर पड़े रहना है। नो, this life has to be a very active life. You have to enjoy your life because your responsibilities are going down, your children are settled. Now is the time that you should enjoy your life to the fullest. और अगर ज़रूरत पड़े तो go to a gynecologist and start with hormone replacement therapy if needed, because that's very very important. And healthy active lifestyle is the most important thing which will help anyone to glide through this phase very peacefully and nicely. So adopt a positive attitude. Yes. डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आज बहुत सारी मिथ्स हमारे क्लियर हो गए मेनोपॉज के बारे में, और ये समझ में आया कि मेनोपॉज कोई डिजीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अ नेचुरल ट्रांजिशन फेज ऑफ लाइफ विच एवरी वुमन गोज थ्रू। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप प्लीज़ शेयर करिए अपनी मदर, सिस्टर, फ्रेंड्स और वाइफ के साथ। और जल्दी ही मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम चर्चा करेंगे ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।